आईपीएल का रोमांच जारी है, एक से बढ़कर एक मैच देखने को मिल रहे हैं। आज भी डबल हेडर मुकाबले हैं, पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स और दूसरा मैच हैदराबाद वर्सेस राजस्थान के बीच में है। लेकिन आईपीएल के बीच में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि विवाद पुराना है ये, लेकिन बयान ऐसा दे दिया एक खिलाड़ी ने, श्री संत ने, बता देते हैं आपको, ऐसा बयान दे दिया कि सनसनी मचा दी आईपीएल के बीच में। और जो दूसरे खिलाड़ी हैं जिसको लेकर बयान दिया है वो भी बड़े खिलाड़ी हैं, हरभजन सिंह। कहा है कि भाई हरभजन ने पैसे कमाए, जो स्लैब गेट पूरा कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने देखा 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था और थप्पड़ कांड सबको पता ही है। हरभजन सिंह ने जो थप्पड़ मारा था श्रीसंत को, वो मुझे लगता है कि कोई भूल नहीं पाएगा। आईपीएल का सबसे बड़ा विवाद अगर कहा जाए तो वही हो सकता है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमृतसर मौजूद है। अमृतसर, ये दोबारा से 18 साल बाद ये जिन जागा है जो श्रीसंत ने कहा है कि भाई मैं माफ कर सकता हूं लेकिन भूल नहीं सकता चीजों को, और खुलकर बयान दे दिया कि हरभजन ने, आरोप लगाए हैं उन्होंने, क्लेम किया ऐसे कि उन्होंने 80 लाख 1 करोड़ कमाए हैं इस पूरे मसले से। एड बनाया था और मुझे भी कहा कि अपने इंस्टा स्टोरी पर लगा दो। यार देखो, मैं इसको किस्मत कहूँ, लक, गुड लक कहूँ या बैड लक कहूँ, मैं सेम ग्राउंड में था, मैच मैं भी कवर कर रहा था उस मुकाबले में। मैच था जी, और ये सडनली जब हुआ तो हमें समझ में नहीं आया। प्रेस बॉक्स में हुआ कि सुशांत रो रहे हैं तो हमें लगा कि चलो ठीक है भैया, हार वार गए हैं, या मतलब खुशी से रो रहे होंगे या कोई बात रही होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ग्राउंड में थे। फिर हुआ कि नहीं, किसी ने उनको हिट किया है। अच्छा। अब हुआ कि किसने हिट कर दिया, क्या हो गया, तो तब तक हम लोगों ने पता की खबर भैया कि क्या हो गया, सुशांत रो रहे हैं, सारे कैमरा उनके ऊपर फोकस हो रहा है, खबरें ऑफिस से फोन आने शुरू हो गए कि भाई ये क्या हो गया, किसने किसको मार दिया ग्राउंड पे। फिर हम लोगों ने पता किया तो मालूम चला यहाँ तो भैया टर्मिनेटर साहब ने अपने गियर 5 लगा दिया था और सुशांत को उन्होंने झापड़ दे दिया था। वो मैच मुंबई हार गई थी। उस हारने के बाद वो खुन्नस में सुशांत, हालांकि गए थे वो फ्रेंडली तरीके से मिलने गए थे, बड़े भाई के तौर पर जो मजाक होता है वो करने गए हुए थे, उसी में उन्होंने खींच दिया भज्जी ने। और उसके बाद मुझे याद है वो इंटरव्यू मैंने किया था, ललित मोदी साहब का इंटरव्यू हुआ था, मैंने किया था, मैंने पूछा भी था कि अब क्या होगा नेक्स्ट। तो उन्होंने भज्जी पे बैन भी लगा था 1 साल का, और उनके मैच फीस के पैसे भी काटे गए थे। तो ये तो था, बड़ा विवाद था, और भज्जी ने इस पे खुल के भी बोला हुआ है कि हाँ, एक गलती थी मेरे से, हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल की है। लेकिन अब सुशांत आपको पता है कि नेटवर्क 18 से भी जुड़े रहे हैं, वर्ल्ड कप में गेस्ट भी रहे, चेहरे रहे। अब जो उन्होंने ये बोला है किसी इंटरव्यू में, उन्होंने बोला है, उस इंटरव्यू का उन्होंने कहा कि ये पहली बात मैं रिवील कर रहा हूं कि भज्जी ने पैसे कमाने का जरिया बनाया था इस थप्पड़ कांड को। तो ये थोड़ा शॉकिंग हमारे लिए भी है, सबके लिए है कि भाई टर्मिनेटर ने कभी इस तरह की बातें हमें नजर भी नहीं आई, और ना ही उस समय कोई एडवर्टीजमेंट का ऐसा कुछ नजर हमें आया। और जो इंस्टाग्राम की बात हो रही है यार, उस समय इंस्टाग्राम इतना हाइप पे नहीं था। अभी की बात कह रहे हैं, अभी कमाया, एड वगैरह जो बनी है अभी, इसको एक तरीके से प्रमोशनल वो किया गया था। और उन्होंने कहा कि हाल ही में जो पिछले कुछ महीनों से रिश्ते हुए ना, ये पिछले कुछ महीनों की बात उन्होंने कही है, ये सारा मसला पिछले कुछ महीनों में। उससे पहले ठीक था, मैं भाई मानता था उनको, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप इंस्टा पे शेयर करो, ये करो, उन्होंने कहा था कि मैंने ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे, ब्लॉक किया हुआ है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है भज्जी से, मैं एज ए सीनियर उनको मानता हूं, बट अभी मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है, ये बात कही थी। लेकिन जिस समय इसको एडवर्टीजमेंट बनाने की भी बात हुई थी इस पर, कि इस पे चलो एडवर्टीजमेंट बनता है, चीजें होती हैं। अब देखो सुशांत ने क्यों बोला, इसलिए बोला, ये तो भाई अब बीसीसीआई इस पे जांच करे, क्लियर जांच होनी चाहिए कि भज्जी ने क्या ऐसा वाकई किया, और किया तो किस पर्पस से किया, क्या बोला। अब देखो, दो बॉन्डिंग होती है आपस में, जब बॉन्डिंग होती है, आपको पता है कि यार मैंने गलती कर दी भाई, माफ कर दे, चल होता है यार, और फिर उसके बाद होता है चल ठीक है भाई, इस पे सीरीज बन रही, क्या हम इसको करें। अब किस सेंस में बोला, किस मकसद से बोला, ये तो जब तक भज्जी नहीं बोलेंगे आके मीडिया में, तब तक कुछ चीज क्लियर नहीं है। क्या इसको पैसे का प्रलोभन देकर बोला सुशांत को कि नहीं भाई चल थप्पड़ कांड के मजे लेते हैं और पैसे कमाते हैं, एक वो कहानी अलग है। और मुझे जहां तक लगता है, अब भज्जी को जहां तक हम लोग जानते हैं, भज्जी के साथ हम लोग का इंटरव्यू भी कई बार मैंने किया हुआ है उनसे, इस नेचर के शायद ना हो, बट किस तरह से कमर्शियली इसको इन्वॉल्व किया जाए, और सुशांत झूठ तो बोलेंगे नहीं, और लेकिन सच कितना है और किस तरीके से ये बात निकल कर सामने आई है, जो इंटरव्यू का पार्ट है, वो किस तरह से वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो थोड़ा एक जांच का विषय है, उस पर बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए। बट हाँ, वो जो हुआ था वो बिल्कुल क्रिकेट हित में नहीं था। भज्जी जिस समय उन्होंने कांड किया था, उस समय उनका जलवा था, इंटरनेशनल प्लेयर थे वो, और सुशांत भी उस समय काफी उभरते हुए खिलाड़ी थे, तो एक बैड पैच था वो क्रिकेट का यार। और इस तरह की बातें ना ही निकले, बाजार में आए,
तो अच्छी रहती है। नहीं बिल्कुल सर, बात ना ही निकले। और श्रीसंत ने यही कहा कि मैं नहीं चाहता था कि कभी किसी इंटरव्यू में बात करूं, लेकिन करनी पड़ गई क्योंकि मतलब पानी सर से ऊपर चला गया कि भाई आप एक मसला करते हो, आप थप्पड़ मारते हो किसी को, उस पे बाद में आप ऐड बनाना चाहते हो। आपको ध्यान होगा सर, पीछे जब सुनील गावस्कर साहब ने ऋषभ पंत को बोल दिया था, जब टेस्ट सीरीज चल रही थी, वो उल्टे सीधे शॉट मार रहे थे और उन्होंने आई थिंक जंप भी लगाया था उल्टा, क्योंकि अभी इंजरी से ठीक होके आए थे वो। तो सुनील गावस्कर साहब ने स्टूपिड 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 3 बार बोल दिया, उसमें बाद में एक ऐड बन गया था। तो ये आजकल सर क्या ये ट्रेंड बन गया, मतलब जो कंट्रोवर्सी होती है उस पर आप एक ऐड बना दो, भाई वो चल जाएगी क्योंकि कंट्रोवर्सी है। देखो, एक कहावत कही जाती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, जब सुनील गावस्कर साहब उस एड पे काम कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं फिर इसके आगे क्या बोलूं। मतलब आप एक प्लेयर को बोल रहे हैं स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, फिर वो प्लेयर आपको सेम आपके रिप्लाई कर रहा है स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। तो अब वही कभी कभी समझ में नहीं आता यार कि आदमी का ओहदा बड़ा होना चाहिए, पैसा बड़ा होना चाहिए, जब वो जायज है। मतलब मैं कह रहा हूं, अगर सुनील गावस्कर साहब का स्टूपिड स्टूपिड सुनकर पैसा कमाना जायज है, तो भज्जी ने फिर कहीं से गलत डिमांड नहीं किया। अगर उसने भज्जी ने कांड किया, भज्जी ने छुपाया नहीं, भज्जी ने आके मीडिया में बोल दिया कि भैया मैंने गलती की, मुझे इस बात की मुझे अफसोस है, और उसके बाद अगर इस तरह के एडवर्टीजमेंट और कुछ क्लाइंट्स बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि भज्जी ने कहीं से कुछ रॉन्ग किया है। जब सुनील गावस्कर साहब का सब कुछ जायज है, तो भज्जी का गलत क्यों होगा? नहीं, वही बात है। और श्रीसंत ने सर, आपको पता ही है कि दोनों 2007 में टी20 वर्ल्ड कप खेले थे, जीते भी हैं दोनों। हरभजन भी उस टीम का हिस्सा थे, श्रीसंत भी उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन आईपीएल में ऐसी चीजें हो जाती हैं। और ये सीजन भी सर अभी तक ज्यादा मैचेस अभी इतने नहीं हुए, अभी काफी लंबा सीजन पड़ा है, लेकिन काफी विवाद हमें देखने को मिल गए हैं इस आईपीएल में भी, चाहे वो अंपायरिंग के फैसले को लेके हो, चाहे वो मुंबई इंडियंस का जो कंकशन सब लिया गया था शार्दुल ठाकुर मिचेल सेंटर वाला, इसको कैसे देखते हैं सर? मतलब बहुत ज्यादा विवाद निकल कर आ रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे विवाद जो सुने नहीं कभी। फेयर प्ले एक जो टैली आती है, उसमें मुंबई इंडियंस टॉपर चल रहा है, ठीक है। अब उसको देखो तो सब कुछ सही लगता है। और एक बात ना मैं पर्सनली मानता हूं, जब एक आप लंबा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं ना, तो उसमें रोलर कोस्टर की तरह अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इसमें कहीं कोई आउट ऑफ बॉक्स चीजें नहीं होनी चाहिए, इसमें ऐसा क्रिकेट की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इन बातों का ख्याल जरूर होना चाहिए। और अंपायरिंग के फैसले होते हैं यार, देखो वो भी ग्राउंड पर भगवान नहीं खड़ा है, इंसान है, वो भी बहुत बड़ा सा स्टेडियम कवर कर रहा है यार, उससे एरर होंगे, एलबीडब्ल्यू के एरर होंगे, कैच के अपील का एरर होगा, वाइड का एरर होगा, तो ये सब चीजें चलती हैं क्रिकेट में। अच्छी बात ये है कि आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपके पास डीआरएस है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी बुद्धि है, आपका कैलकुलेशन है, कैसे कर सकते हो। लंबा टूर्नामेंट होता है, बिल्कुल इस तरह की चीजें सामने आती हैं, अवॉइड करना चाहिए, गलतियां कम होनी चाहिए, ताकि आपका स्टैंडर्ड, आपका पैमाना बहुत हाई रहे, बहुत अपग्रेड रहे। हमने देखा है कि यार वर्ल्ड कप में आईसीसी का टूर्नामेंट, उससे बड़ा टूर्नामेंट तो है ही नहीं क्रिकेट में, जब वहां गलतियां हो सकती है, वहां एरर ऑफ जजमेंट्स हो सकते हैं, तो मैं इसमें आईपीएल को वो कह सकता हूँ कि ठीक है भाई, इसको एडवांटेज मिल जाना चाहिए। लंबा है यार, दिन भर में 2-2 मुकाबले चल रहे हैं, पूरा सिस्टम रनिंग मोड में चल रहा है, तो एरर्स तो पॉसिबल है। नहीं, वो एरर्स पॉसिबल है, लेकिन सर आपने जो हमने बात की है कि ऐड अगर पैसा मिलता है, पैसा सबसे बड़ी चीज है, मतलब कोई चीज इससे बड़ी नहीं होती, चाहे वो आपकी इंसल्ट हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर। श्रीसंत ने तो सर यही, मतलब श्रीसंत ने लेकिन एक चीज साफ कही है कि मैं माफ कर सकता हूँ, और मैंने माफ कर दिया। ऐसा नहीं कि माफ नहीं किया, जैसे हरभजन ने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, तो उन्होंने भी माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इसको भूल नहीं सकता। अगर आप इस चीज को भूल जाएंगे ना, तो सामने वाला खिलाड़ी इसको दोहराएगा, फिर से ये चीज दोहराएगा। नहीं, आपको देखो, लगता है कि क्योंकि आप भज्जी को बड़े करीब से जानते हैं? नहीं, मैं दोनों को जानता हूँ। श्रीसंत तो यार पूरे वर्ल्ड कप में हमारे स्टूडियो में 23वें फ्लोर पे बैठकर हम लोग शोज करते थे, उनसे बहुत अच्छी बातचीत होती थी। बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है, बहुत माइंड नेचर के हैं, बहुत जॉली नेचर के हैं। दुबई भी मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, जहाँ वो प्रैक्टिस करने जाते थे शारजाह क्लब में, वहां भी हमारी कई बार मुलाकात उनसे हुई है, और भज्जी पाजी से ही मुलाकात हुई है। भज्जी पाजी भी हमारे नेटवर्क में कई सारे शोज कर चुके हैं। दोनों ही बहुत कूल नेचर के हैं, दोनों का ही वो पता नहीं क्या किसको उस दिन मत्ती मराई थी, जिसने भज्जी पाजी ने जड़ दिया जहां पर अभी सुशांत को। वो ना एक बॉन्डिंग होती है बड़ा भाई छोटा भाई टाइप की, तो उसमें कुछ हुई होगी बात, तो भज्जी का मूड, पाजी उस तो पहले जब यार पाजी तो सीधा पहले गियर से चौथी गियर नहीं, थोड़ी पांचवी गियर आते थे सीधा वो, तो वो नेचर था भज्जी पाजी का। तो भज्जी पाजी तो बहुत कंट्रोल में आ गया ना, तो भज्जी पाजी से पहले अगर बात कर लेते ना, तो ऑन कैमरे तो बात कर ही नहीं पाते उनसे। बिल्कुल नहीं, लेकिन सर आपने एक चीज कही थी कि ऐसी चीज ना बाहर नहीं जानी चाहिए मार्केट में, तो घर की बात घर में रहे सर। लेकिन आपने ललित मोदी का जिक्र किया था कि आपने इंटरव्यू किया था, ललित मोदी ने जब ये वीडियो शेयर किया, हाल ही में किया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उन्होंने ये वीडियो शेयर कर दिया, तो उनको लताड़ा जा रहा है कि भाई आपने ऐसा वीडियो क्यों बाहर आने दिया, लीक क्यों किया? इसको कैसे देखते हैं सर?
तो वीडियो खुन्नस उन्होंने उनकी ये गर्लफ्रेंड थी ये फ्रेंचाइजी अब इसके मुझे कोई और ले रहा है तो उनको जलन तो हो रही है कि भाई ये मेरी फ्रेंचाइजी लोगों ने मुझे बाहर कर दिया उस फ्रेंचाइजी से। नो डाउट इस बात को मुझे कहने में झिझक नहीं है कि एक अच्छा थॉट था उनका बिल्कुल एक अच्छे प्रोसेस में, क्योंकि देखो जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी अगेंस्ट इंडियन क्रिकेट लीग बिल्कुल, आईसीएल के बिल्कुल। अगेंस्ट, तो उस समय इन सब को लेकर आना एक मंच पर शाहरुख खान से लेकर बिल्कुल। प्रीति जिंटा से लेकर अभिषेक बच्चन से लेकर मतलब बड़े बड़े स्टार्स को उसमें इन्वॉल्व करना और इसका इतना बड़ा हाइप क्रिएट कर दिया था उन्होंने। और देखो सोने पे सुहागा 2007 वर्ल्ड कप भी हम जीत गए थे। तो ये चीज ऐसी सिस्टम बना के किया टी20 गया, का दौर भी शुरू हुआ था एक नया बिल्कुल। और देखिए वहां से ये सिस्टम जो बना ना वो कितना बेहतरीन जा रहा है। तो ये मैं पर्सनली कहूंगा कि उनको उन्होंने जो वीडियो शेयर किया जैसे सुशांत ने बातें शेयर की, अब इसका क्या तुक है, मतलब अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने मीटिंग में बैठा मीटिंग में क्या बोला क्या नहीं बोला, क्यों बोल दिया ये बात इंटरव्यू में, अब उन्होंने क्यों ट्वीट कर दिया वीडियो, अब ये तो भाई किसी के मूड का क्या पता। सही बात है। भज्जी ने क्यों एडवर्टीजमेंट बना लिया, ये तो भज्जी जानेंगे यार, हम क्या उसमें बात कर सकते हैं। बिल्कुल वाकई क्या ऐसी चीजें हुई हैं, क्या भज्जी ने वाकई ही ऐड बनाया था, पैसे कमाए थे और श्रीसंत को ऑफर दिया था कि भाई आप अपने सोशल मीडिया पर लगाइए, ये तो भज्जी बता सकते हैं। श्रीसंत ने अपनी तरफ से दावा किया लेकिन हरभजन का अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया। क्या वो बयान देते हैं या फिर चुप रहते हैं ये तो देखना होगा। लेकिन आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, कि आपको लगता है वाकई ऐसा हुआ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा कड़क के साथ। धन्यवाद। लेकिन अगर थोड़े कम पैसे मिले तो हम लोग कर सकते हैं हम अपने इंसान पे शेयर कर सकते हैं।